वंदे मातरम ये केवल दो शब्द नहीं बल्कि भारत की आत्मा का स्वर है। यही वो गीत है जिसने आजादी की लड़ाई के दिनों में हर भारतीय के भीतर जोश और देश प्रेम की ज्वाला जगाई थी। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित इस अमर गीत ने स्वाधीनता संग्राम के समय लाखों लोगों को एक सूत्र में बांधा। मां के प्रति समर्पण का ये गीत भारत की मिट्टी, उसकी संस्कृति और स्वाभिमान का प्रतीक बना। अब इसी राष्ट्रीय भावना को पुनर्जीवित करने के लिए वंदे मातरम एट 150 स्वदेशी संकल्प अभियान की शुरुआत की जा रही है। मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने बताया कि वंदे मातरम गीत के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में ये विशेष आयोजन पूरे देश में होंगे। मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत 10 प्रमुख स्थानों से होगी। भोपाल के शौर्य स्मारक पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अगुवाई में कार्यक्रम होगा। हालांकि कांग्रेस इसे देशभक्ति के नाम पर बीजेपी का सियासी इवेंट बता रही है, तो वहीं हेमंत खंडेलवाल का दावा है कि ये आयोजन केवल एक गीत का उत्सव नहीं बल्कि राष्ट्र प्रेम, एकता और स्वदेशी विचारधारा का नव संवर्धन है जो हर भारतीय को अपनी मातृभूमि से जोड़ता है। वंदे मातरम एट 150 स्वदेशी संकल्प, सामूहिक गान से राष्ट्रभक्ति का संदेश। मध्य प्रदेश में 10 प्रमुख शहरों से शुरुआत। भोपाल के शौर्य स्मारक में होगा मुख्य आयोजन। सीएम डॉक्टर मोहन यादव रहेंगे मुख्य अतिथि। रीवा में डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल होंगे शामिल। इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय रहेंगे मौजूद। जबलपुर में राकेश सिंह करेंगे शिरकत। ग्वालियर में प्रद्युम्न सिंह तोमर होंगे शामिल। वंदे मातरम को नई पीढ़ी से जोड़ने की पहल। 7 नवंबर से 26 जनवरी तक यह कार्यक्रम लगातार चलेगा। राष्ट्रव्यापी उत्सव भी होंगे। हर जिले में, हर शैक्षणिक संस्थान में कार्यक्रम होंगे। शासकीय स्तर पे भी ये कार्यक्रम सभी दूर किए जाएंगे। 10 स्थानों पे ये बड़ा कार्यक्रम होगा जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी शौर्य स्मारक पे इस गीत का पूरा गायन के कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस गीत ने कैसे भारत की आजादी का अलग जगाया, कैसे भारत माता के लालों को एक किया, इन सब के लिए नई युवा पीढ़ी उस समय की परिस्थिति को जाने और इसलिए व्यापक पैमाने पे ये कार्यक्रम हमारी पार्टी के निर्देश पे तय किया गया है। वहीं कांग्रेस इस आयोजन पर सवाल उठा रही है। पार्टी का कहना है कि राष्ट्रगीत का सम्मान सभी के लिए समान है, लेकिन उसे राजनीतिक रंग देना उचित नहीं। कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता आरोप लगा रहे हैं कि वंदे मातरम गीत भारत की आत्मा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और संघ ने इसे कभी नहीं गाया। लेकिन अब वो इसका इस्तेमाल राजनीतिक एजेंडे के रूप में करना चाह रही है। वंदे मातरम हमारा जो है राष्ट्रगीत है और इसको जो है सैकड़ों सालों से गाया जाता है। जब से आजादी के आंदोलन की सबसे बड़ी धार यही थी वंदे मातरम, तो जो है इसको गाया जाना चाहिए। लेकिन जो है भारतीय जनता पार्टी ने, संघ ने इसे कभी नहीं गाया। वो तो नमस्ते सदा वत्सले गाते थे, तो वो पहले इसको गाना शुरू करें। और देश में 150 क्यों, देश में जो है हर जगह पर, लाखों जगह पर, हर उत्सव में इसको गाना चाहिए। बहरहाल वंदे मातरम एट 150 का यह आयोजन सिर्फ एक सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि राष्ट्रभक्ति और वैचारिक संदेश का मंच बन गया है। बीजेपी इसे स्वदेशी संकल्प और राष्ट्रीय एकता के उत्सव के रूप में पेश कर रही है, तो वहीं कांग्रेस इस आयोजन के पीछे राजनीतिक मंशा देख रही है। ऐसे में देखना ये होगा कि यह अभियान राष्ट्रभक्ति की नई ऊर्जा जगाने में कितना कामयाब हो पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, इंडिया एजेंडा राष्ट्रगीत पर रण में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले इंडिया एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। भारतीय जनता पार्टी के वंदे मातरम एट द रेट 150 अभियान के क्या है मायने? वंदे मातरम सामूहिक गान का युवाओं पर कितना होगा असर? देशभक्ति पर सियासत कितनी जायज? कांग्रेस क्यों बता रही इसे भारतीय जनता पार्टी का सियासी इवेंट? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। वंदे मातरम, दो शब्द लेकिन अर्थ एक पूरी सभ्यता का, एक पूरी संस्कृति का।
ये वो स्वर हैं जिन्होंने गुलामी की जंजीरें तोड़ी और भारत में आजादी की लौ हर भारतीय के दिल में वंदे मातरम ने जगाई। आनंद मठ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रची गई है कालजयी रचना हर भारतवासी की जुबान पर जाति, भाषा, धर्म, मजहब, प्रांत से ऊपर थी। लेकिन फिर राजनीति की ऐसी हवा बह निकली कि कुछ लोगों ने कहा कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे। और वर्तमान में राजनीति और राष्ट्रनीति के बीच में एक ऐसी गहरी खाई हो गई है कि उन चीज़ों का भी विरोध हो रहा है जो हमारी संस्कृति, सभ्यता और हमारी धरोहर की प्रतीक थी, हमारी आत्मा थी। जैसे राम के नाम पर राजनीति हुई, लेकिन महात्मा गांधी जी ने तो हे राम कहा। महात्मा गांधी जी ने तो कहा कि वैष्णव जन जे तेरे कहिए पीर पर आई जाने रे। तो राष्ट्रगीत पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि 150 साल पूरे हुए हैं तो पूरे प्रदेश में प्रोग्राम होंगे। कांग्रेस कह रही है कि अच्छी बात है, पहले भी होते रहे हैं। मुझे लगता है कि इन कार्यक्रमों को राजनीति की बजाय इन्हें स्कूल और जो हमारे कॉलेज हैं, जो हमारे शिक्षा के मंदिर हैं, वहाँ इन्हें जोड़ा जाना चाहिए। जो हमारे कार्यालय हैं वहाँ इन्हें इनके आयोजन किए जाने चाहिए, बजाय इनको राजनीतिकल पॉलिटिकल इवेंट बनाने के या सियासी तूल देने के। तो इस पूरे मामले पर कांग्रेस का कहना यही है कि कभी राष्ट्र के नाम पर, कभी सेना के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है। और ये एक और ऐसी इवेंट है जिसको पूरे देश में अब एक माहौल भारतीय जनता पार्टी इसके माध्यम से बनाएगी। 10 प्रमुख शहरों से शुरुआत होगी मध्य प्रदेश के, और भोपाल के शौर्य स्मारक से इसका मुख्य आयोजन होगा। इसमें डॉक्टर मोहन यादव जी इसकी अगुवाई करेंगे। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं डॉक्टर बाणी अहलूवालिया जी, मीडिया वार्ताकार हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी। संतोष सिंह गौतम जी, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के। रमेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ। तो गौतम जी, 150 साल वंदे मातरम गीत के पूरे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी वंदे मातरम @150 एक राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ इस पूरे वंदे मातरम की रचना और उसका डिटेल में जाएंगे। तो निश्चित रूप से उसके वंदे मातरम के माध्यम से देश में कैसे स्वर उठे, कैसे राष्ट्रभक्ति की भावना प्रबल हुई, इन सब बातों पर विचार मीमांसा होगी। तो कांग्रेस को इसमें कहां सियासी पुट दिख रहा है, आपके नजरिए से जानना चाहूंगा। देखिए नवीन जी, हमारे लिए तो बहुत खुशी की बात है कि आरएसएस की वो विचारधारा जो शुरू से राष्ट्र विरोधी रही है और आज वो राष्ट्रभक्ति की बातें कर रही है, तो हमसे ज्यादा खुश कौन होगा कि जनगण मन उनको आखिर में 2002 में गाना ही पड़ा आजादी के इतने वर्षों बाद। तो आज वो अगर वंदे मातरम गा रहे हैं तो हमसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा। नवीन जी, मैं आपको प्राचीन काल में ले चलता हूं, कुछ दशक पहले, 1 शताब्दी पहले अमूमन 1896 में सबसे पहले वंदे मातरम गीत गाया गया था। बंकिम चंद्र ने इसे 1876 में लिखा था, लेकिन सबसे पहले जहां सार्वजनिक रूप से गाया गया वो था कांग्रेस का अधिवेशन 1896। और गाने वाले का व्यक्ति का नाम जानते हैं आप? विश्व प्रसिद्ध नोबेल विजेता आदरणीय गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे सबसे पहले कांग्रेस के अधिवेशन में गाया था। भारतीय जनता पार्टी के जन्म के 29, आरएसएस के जन्म के 29 वर्ष पहले। और उस कांग्रेस के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन कर रहा था नवीन जी, ये मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी को बता दूं और आपके चैनल के माध्यम से दुनिया को बता दूं कि उस समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे उनका नाम था रहीमतुल्लाह सयानी। तो जिस नाम पर भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति करती आई है कि मुसलमानों को नफरत वंदे मातरम से,
मुसलमानों को नफरत है तमाम चीजों से। तो मैं ये बता दूं कि 1896 में जब वंदे मातरम पहली बार सार्वजनिक रूप से रविंद्रनाथ टैगोर जी के मुंह से गाया गया तो कांग्रेस की अध्यक्षता कर रहे थे, कांग्रेस सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे थे रहमतुल्लाह सयानी। ये मैं इतिहास में इसलिए ले गया क्योंकि इनको बता दूं कि इनके जन्म से पहले अगर कोई संगठन इस गीत को गाता रहा है तो उसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और जन्म के 3 दशक पहले, 29 वर्ष पहले। दूसरा मैं बता दूं कि 1905 के समय यह आंदोलन का नारा बन गया। 1937 में इसको आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया। और जिस नेहरू गांधी परिवार की ये बुराइयां करते हैं, इनको बता दूं कि 1937 में जब आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय गीत के रूप में इसे अपनाया गया, उस समय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। तो आप अपने इतिहास के पन्नों में, अपनी स्मृतियों में दर्ज कर लीजिए कि कौन राष्ट्रभक्त है और कौन राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल था। 1925 से लेकर 1947 तक क्या एक भी बार वंदे मातरम का नाम आरएसएस के लोगों ने लिया? उस समय ये गाते थे, इनका कौन सा नमस्ते सदा वत्सले, इन्होंने तब वंदे मातरम पर जोर नहीं दिया। लेकिन वंदे मातरम का सम्मान, संविधान का सम्मान, तिरंगे का सम्मान इनको मजबूरियों में करना पड़ा। नवीन जी, आपको पता है गुरु गोलवलकर की बात याद होगी, इन्होंने कहा था कि 3 रंगों से हमें बहुत ही अलग किस्म की वो आती है, वेव आती है, वाइब्स आती हैं, और ये शून्य की उत्पत्ति करता है, ये तिरंगा हमारे लिए कुछ भी नहीं है। ये किसने कहा था? गुरु गोलवलकर ने कहा था। वंदे मातरम की जगह कौन गाता था नमस्ते सदा वत्सले? ये आरएसएस के लोग गाते थे। कौन था जिसने संविधान की प्रतियां जलाई? कौन था जिसने बाबा साहब अंबेडकर के पुतले जलाए? ये वही लोग हैं। लेकिन आज इनको वोट बैंक की राजनीति करनी है, भारत में स्वीकार्यता लेनी है, और विदेशों में जब जाते हैं तो गोडसे की मूर्तियां इनको मिलती नहीं जहां पे अपने सिर नवा सकें, तो वहां पर इनको मिलती है उस अधनंगे फकीर महात्मा गांधी की प्रतिमा, जहां पर इनको सिर झुकाना पड़ता है, जिसकी हत्या में आरएसएस की विचारधारा शामिल थी। तो नरेंद्र मोदी हो चाहे मोहन भागवत हो, कोई हो, विश्व में स्वीकारता आपको गांधी से मिलेगी, गोडसे से कभी मिलने वाली नहीं है। और नमस्ते सदा वत्सले विश्व में कोई नहीं जानता, वंदे मातरम को दुनिया जानती है। और आपके जन्म के, आरएसएस की विचारधारा के जन्म के 29 वर्ष पहले यदि गाया है तो हमें इस पे गर्व है। तो हमसे ज्यादा खुश कौन होगा कि आज वो संगठन भी जो अंग्रेजों के समय मुखबिरी कर रहे थे, भट्टे ले रहे थे, माफीनामे लिख रहे थे, आजादी के संघर्ष में जिनका योगदान नहीं है, गांधी जी के शरीर पर 3 गोलियां मारने वाले ने अंग्रेजों को कभी कंकड़ नहीं मारा, ऐसे लोग जिनका आजादी के आंदोलन में शून्य इतिहास है, नकारात्मक इतिहास है, वो लोग भी यदि आज वंदे मातरम गाएंगे, हमसे ज्यादा खुश कौन होगा? हम बहुत खुश हैं कि वंदे मातरम को स्वीकार वो लोग भी कर रहे हैं जो गांधी के हत्यारे हैं, जो अंग्रेज समर्थक हैं, जो अंग्रेजों की दलालियां करते रहे। जी वाणी जी, कांग्रेस तो कह रही है हम तो खुश हैं, और उनका कहना भी ये है कि जब कोई भी, जैसे ठीक है सबकी पूजा एक सी अलग अलग है रीत, मस्जिद जाए मौलवी और कोयल गाए गीत, एक पर्सनल स्पेस में सबको अपने अपने धर्म का, विचारधारा का पालन करने की स्वतंत्रता, ये संविधान है। लेकिन जैसे ही हम पब्लिक स्पेस में आते हैं वहाँ हमारी भावना राष्ट्र प्रथम होनी ही चाहिए। चाहे कोई संस्था हो, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों का ही सम्मान होना चाहिए। इस पर कुछ समय से, इसके पहले तो कभी मुझे तो कभी याद नहीं है, क्योंकि स्कूल की प्रेयर में मैंने हमेशा, स्कूल में जो वॉलेंटियर होते थे जो प्रेयर कराते थे, उसमें वंदे मातरम भी होता था और जनगण मन भी होता था। तो मैं उन वॉलेंटरी उसमें लोगों में से होता था, मैं वो स्टूडेंट था जो ये गाते थे। तो मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी और धर्म के, समुदाय के लोगों ने उस पर कभी कोई आपत्ति उठाई हो। लेकिन राजनीति ऐसी बह निकली है कि अब इस पर रिटेलिएशन हो रहा है, प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, क्या कहेंगे? आज तो सबसे पहले दर्शकों को और आप सबको गुरु नानक देव जी के जो पर्व है, पावन पर्व है, उसकी मैं हार्दिक शुभकामनाएं दूंगी। रमेश जी और कांग्रेस प्रवक्ता और नवीन जी, आपको भी प्रणाम करते हैं। जी, आपको भी। देखिए, हम सब जानते हैं 1950 24 जनवरी जो साक्ष्य सत्र था, भाग 12 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का था, वहां पर ये परिवर्तन किया गया। और क्योंकि जवाहरलाल नेहरू और कुछ अन्य लोगों को कुछ वाक्यों से उन्हें लग रहा था कि आपत्ति हो सकती है, इसलिए वंदे मातरम को एक राष्ट्र गान के रूप में स्वीकार्यता मिली। और ये जो गीत के रूप में स्वीकार्यता मिली। और हम सब जानते हैं कि आजादी के आंदोलन के दौरान, और ये एक ऊर्जा का स्रोत था, एक शक्ति का प्रतीक था, प्रेरणा देता था, ये एक मंत्र बन गया था
स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, जो भी इस संग्राम में इसमें अपने पूरे मन से तन से इसका भाग ले रहे थे। और मुझे ऐसे बोलते हुए भी मुझे लगता है राष्ट्र भावना से जुड़ा हुआ ये गीत है। भारत की आत्मा का भी प्रतीक है ये। हम ये सब जानते हैं कि हम भारत माता की अवधारणा से जुड़ाव के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर हम उसके 150वें वर्ष में आकर इसको एक पर्व रूपी दे दें, हम अगर जनता में से जो युवा पीढ़ी है उसको भी स्व की भावना से ओतप्रोत करने में, हम ये भावना जागरूक करने के सबको प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो इसमें क्या गलत है। ये एकत्रित भारत का एक प्रतीक है, भावना सांस्कृतिक और वैचारिक प्रतीक है। तो ये भावना जब उजागर हो रही है, जनता के बीच में हो रही है, इसमें क्या बुरा है। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस अब हताश निराश बिना कोई वास्तविक मुद्दों के, इनको कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक अस्तित्व बनाए रखना है या बिगड़ने से बचाना है, इसलिए इस प्रकार के वक्तव्य देने में ये मजबूर हैं। ये बहुत अच्छे से जानते हैं गोडसे के जो ये अभी बार बार संघ के ऊपर आरोप लगा रहे थे, उससे मुक्त हो चुके थे। वो सारे आरोप वापस लिए गए थे, कोर्ट में भी प्रमाण हुए थे, फिर भी ये इतनी बोलने की चेष्टा करते हैं। दूसरी चीज, कांग्रेस वो दल है जो 1976 के पहले सेक्युलर नहीं था, सडनली सेक्युलर हुआ था जब इंदिरा गांधी जी का शासनकाल था और आपातकाल के दौरान सेक्युलर शब्द जोड़ा गया। मुझे नहीं लगता है कि मुझे इस पर कांग्रेस प्रवक्ता को और कुछ बोलने की आवश्यकता है। जी, मैं प्रतिक्रिया लेता हूं रमेश शर्मा जी से। रमेश जी, मुझे लगता है कि कुछ चीजें बहुत सहजता से होनी चाहिए। जैसे खैर आप तो बहुत वरिष्ठ हैं, लेकिन मैंने सच में अपने पूरे स्कूल के जीवन काल में, चूंकि सरकारी स्कूल, तो वंदे मातरम और छुट्टी के समय पे जनगण मन, और स्कूल शुरू होता था तो वंदे मातरम। चूंकि मैं उन वॉलेंटियर स्टूडेंट में था जो 2-3 निकल के गाते हैं फिर बाकी लोग दोहराते हैं, तो उसमें बारी बारी से लोग चेंज भी होते थे। तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि किसी भी धर्म जाति या इनको आपत्ति है। लेकिन मैं पिछले 20 सालों से देख रहा हूँ, खासकर ये एक दशक में, जितनी जाति और धर्म की बातें अब हो रही हैं, मुझे नहीं लगता कि इसके पहले हो रही थी। बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा संकुचित होते चले जा रहे हैं। मतलब भारतीय तो हम जाने कब बनेंगे। जैसे ठीक है, हर प्रदेश का अपना एक गौरव होना चाहिए, तो प्रदेश की अस्मिता, तो बंगाली अस्मिता, तो मराठी अस्मिता, मध्य प्रदेश में भी तो बुंदेली बघेली, इतने खांचों में बट गए हैं हम कि हमें भारतीयता जो राष्ट्रवाद की भावना है, जैसे जनगण मन जब चला तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक, तो मुझे लगता है कि ये स्कूल कॉलेजेस में जब हमारी जहाँ अंकुरण होता है, वहाँ जब ये सहजता से होने वाली चीज़ें हैं, 150 साल का आयोजन है, इसमें निश्चित रूप से 150 साल हुए हैं इस गर्मामयी गीत को, तो कांग्रेस को भी उसका स्वागत करना चाहिए। लेकिन राजनीति अगर इस प्रकार की चीज़ों पर होगी तो वो पार्टियों के लिए फायदेमंद हो सकती है, देश के लिए बहुत घातक है। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा। कुछ बिंदु ऐसे होते हैं जो राष्ट्र के लिए होते हैं, संस्कृति के लिए होते हैं और किसी भी देश की पहचान के लिए होते हैं, उनको उसी ढंग से लिया जाना चाहिए। वंदे मातरम गीत जब लिखा गया था तब भाजपा को तो छोड़ दीजिए, कांग्रेस का भी जन्म नहीं हुआ था। वंदे मातरम गीत जब लिखा गया था तो स्वाभाविक रूप से उसको आगे चल करके अपनाया। अब अपनाया और कहीं ना कहीं, चाहे वो गरम दल के लोग हों, नरम दल के लोग हों, क्रांतिकारी लोग हों, सबने वंदे मातरम को अपनाया। और वो जो वंदे मातरम ऐसा लगा जो उस एक शब्द ने पूरे देश को जोड़ दिया। आप वंदे मातरम गीत की जो सार्वजनिक गाया गया, उससे पहले का सामाजिक वातावरण और उसके बाद का सामाजिक वातावरण, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। आप कल्पना कर सकते हैं, वंदे मातरम का उद्घोष बाकी नगरों को तो छोड़ दीजिए, वनवासी अंचलों में कार्तिक उरांव जी ने, बिरसा मुंडा जी जैसे लोगों ने भी वंदे मातरम का उद्घोष किया है। ये सारा का सारा हमको इतिहास में मिलता है। लेकिन चूंकि वंदे मातरम से अंग्रेज बहुत चिढ़ते थे
उनको जनगण मन गीत पसंद था। जनगण मन गीत जो लिखा गया था वो जॉर्ज पंचम की शान में लिखा गया था और ये 1911 में पढ़ा भी गया है। तो कुल मिलाकर के एक बहुत आश्चर्यजनक बात ये हुई कि 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों की विदाई के बाद वंदे मातरम को जो सम्मान और स्थान मिलना था वो कहीं ना कहीं पीछे चला गया। 1935 के बाद से वंदे मातरम पर आवाज उठने लगी थी, उसके विरुद्ध आवाज उठने लगी थी, फिर 1947 में उसको किनारे कर दिया गया। खैर अब वो पीछे जो चला गया वो तो चला गया, वो अच्छा भी समय चला गया, बुरा भी समय चला गया। लेकिन अगर जागृति आई है और अब अगर जागृति होकर के वंदे मातरम को पुनः जन जन के बीच में ले जाया जा रहा है, क्योंकि आगे आने वाला जो समय है, आगे आने वाला समय षड्यंत्र पूर्वक भारत में विभाजन डाला जाएगा। और वो विभाजन, जैसे आपने भी उल्लेख किया जातियों का, ये जो जातियों का कंसेप्ट अंग्रेजों ने संविधान में डाला वो विज्ञान के भी विरुद्ध है और दुनिया के हर फलसफे के भी विरुद्ध है। आप मुझे बताइए, दुनिया में 3 प्रकार के फलसफे। एक पहला फलसफा वो है कि साहब हजरत आदम आए या ईव आई या एडम आए या वहां से संतति शुरू हुई। ऐसा नहीं है कि कोई एडम साहब ने और ईव साहब ने जंगल में आदमी अलग जन्म दिया, नगरों में अलग जन्म दिया, भारत में अलग जन्म दिया, संतान उत्पन्न शुरू हुई। दूसरी फलसफा आप देखेंगे विज्ञान का फलसफा कि जीवन का उद्भव जो है वो जल में हुआ, जल से वो धीरे धीरे धरती पर आया और धरती से फिर मनुष्य आया और उसने विकास शुरू किया। उसमें भी ये कहीं नहीं है कि जो भी पहला मनुष्य था उसने नगर अलग बसा करके वहां अलग इंसान पैदा किए, आर्य अलग किए, द्रविड़ अलग किए, गोरे अलग किए, काले, ऐसा कुछ नहीं। एक सिंगल पॉइंट से मनुष्य शुरू हुआ। भारतीय परंपरा में अगर आप देखेंगे तो सारे के सारे लोग हैं वो 7 ऋषियों की संतान है, उसमें कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, सारे के सारे लोग। आज भले ही 1500 वर्षों की जो दास्ता रही उसमें कोई किसी का नाम कुछ पुरोहित हो गया, किसी का शर्मा हो गया, कोई गौतम हो गया, कोई अहलूवालिया हो गया, वो छोड़ दीजिए वो नाम, लेकिन सारे के सारे पूर्वज 7 ऋषि है। आज सरनेम कोई, जैसे अब गौतम जी हैं, गौतम ऋषि का सरनेम है, ठीक है कि नहीं। पुरोहित जो है वो उपाधि, पुरोहित उपाधि है, शर्मा उपाधियां हैं। तो ये जाति और वंश का प्रतीक नहीं है, ये तो ये उपाधियां हैं। तो वो क्षेत्र के आधार पर हो सकती है, वो गोत्र के आधार पर सकती है, वो पूर्वज के आधार पर, जैसे रघुवंशी गोत्र भारद्वाज है, हाँ आपका गोत्र भारद्वाज हो गए। तो कुल मिलाकर के जैसे रघुवंशी कुल का नाम है, यदुवंशी ये कुल का नाम है, कुशवाहा ये कुल का नाम है। तो ये जो है या तो कुल के नाम है या क्षेत्र के आधार पर नाम चलता है। तो लेकिन योजना पूर्वक एक बात कहकर के मैं बात खत्म कर सकता हूं, आप चाहें तो दुनिया में आप धर्म बदल सकते हैं, आप अपना नाम बदल सकते हैं, ये राइट है आपको। आप काम बदल सकते हैं, आज आप मान लीजिए यहाँ एंकरिंग कर रहे हैं, कल को आप अपनी दुकान खोल काम बदल सकते हैं। प्लास्टिक सर्जरी करा के आप चेहरा भी बदल सकते हैं। लेकिन वो अंग्रेज जो कानून बना गए कि वो जन्म के आधार पर जाति होगी, वो नहीं बदलाएगी आपकी। तो ये कहीं ना कहीं डिवाइड एंड रूल का जो षड्यंत्र है, अब अंग्रेज 78 साल हो गए उनको चले हुए। हमको अब जातियों से भी ऊपर उठना, संपूर्ण भारतीयों को एक सूत्र में रहना, और वंदे मातरम उसका एक माध्यम हो सकता है कि संपूर्ण भारतीय एक सूत्र में रहें। क्योंकि आने वाला समय जो विदेशी षड्यंत्र करेंगे हमारी प्रगति को रोकने के लिए, उसके लिए पूरे भारत को स्वत्व का जागृत हो, स्वदेशी का जागृत हो और संपूर्ण भारत एक सूत्र में हो। जी, तो गौतम जी, जो जिस तरह से पहले एंडोर्स किया, जिस तरह से पहले वेलकम किया वंदे मातरम का, कांग्रेस में अभी भी उसी तरह से लीजिए ना, उसको और बेहतरी से लीजिए, क्या है तो समझ में आए कि नहीं ये इनके ही कॉन्सेप्ट नहीं है, ये आपके भी कॉन्सेप्ट हैं, ये तो और नहीं जी जी नवीन जी, यही तो बात है, यही तो झूठे नैरेटिव हैं, यही तो गोएबल्सी विचारधारा है हिटलर से जो आई है। ये अपनी चीजों को दूसरों की चीजों पर हाईजैकिंग करने की कोशिश करते हैं। ये कांग्रेस का ही मूल विचार है वंदे मातरम, और मैंने तो रिकॉर्ड से ही बताया, डेट से ही बताया, किस अधिवेशन में गाया गया ये बताया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, वो उससे सहमत है, वो तो इतिहास में दर्ज है, उसे कोई नहीं झुठला सकता। लेकिन वर्तमान अधिवेशन में गाया जाता है, ये बात है, अभी गाया जा रहा है। अरे सुनिए, कांग्रेस का कौन सा ऐसा अधिवेशन होता है जिसमें कि वंदे मातरम और जनगण मन नहीं गाया जाता? यही तो भारतीय जनता पार्टी की चिर परिचित झूठी शैली है जो नैरेटिव गढ़ती है झूठे कांग्रेस के प्रति। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता ने कहा कि जो है यहाँ कांग्रेस उस तरीके से हमारा विरोध कर रही है। मैंने तो शुरुआती स्टेटमेंट ही दिया कि हम तो स्वागत कर रहे हैं कि अगर राष्ट्र विरोधी विचारधाराएं भी यदि राष्ट्रवाद को अपनाती, असली राष्ट्रवाद को, इनके द्वारा फैलाया गया फर्जी राष्ट्रवाद नहीं, असली राष्ट्रवाद, इन
इनके द्वारा जो राष्ट्रवाद था वो तो अंग्रेजों की सेवा का था। अभी रमेश शर्मा जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि अंग्रेज बहुत चिढ़ते थे वंदे मातरम से। ये तो शाश्वत सत्य है कि अंग्रेज बहुत चिढ़ते थे वंदे मातरम से, लेकिन ये भी शाश्वत सत्य है कि अंग्रेजों से प्यार करती थी आरएसएस, जो दक्षिणपंथी विचारधारा थी, मुस्लिम लीग। और तभी तो भारत छोड़ो जो आंदोलन हुआ था उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी और सावरकर किसकी सेना में भर्ती करने का आह्वान कर रहे थे? नवीन जी आप बताइए। अंग्रेजों की सेना में हिंदुस्तानी लड़कों के भर्ती होने का आह्वान श्यामा प्रसाद मुखर्जी और सावरकर कर रहे थे। ये कोई तो इतिहास में दर्ज चीजें हैं। तो अंग्रेजों के प्रति प्यार था आरएसएस को, इसीलिए वंदे मातरम गया नहीं। हमने तो रिकॉर्ड बता दिया कि 1896 में गा रहे थे। यह बता दें इतिहास के 1947 के पहले इनके अधिवेशनों में, इनके सम्मेलनों में वंदे मातरम कब अपनाया गया? नमस्ते सदा वत्सल्य बता सकते हैं, लेकिन वंदे मातरम नहीं बता सकते। क्या कहेंगे वाणी? जिस तरह एक मिनट नवीन जी, एक मिनट। उसी तरह जिस तरह से 2002 के पहले ये नहीं बता सकते कि इनके मुख्यालयों पर तिरंगा कब फहराया गया, और 2001 में एक मिनट वाणी जी रुक जाइए, सुन लीजिए, इनकी पूरी हो जाने दीजिए। वाणी जी एक मिनट। और 2001 में 2002 में जब कुछ युवकों ने कोशिश करी आरएसएस के मुख्यालय पर तिरंगा झंडा लहराने की, तो उसको सजा करवाने वाले कौन थे? यही आरएसएस के लोग थे। और उन्होंने कहा कि जो नाथूराम गोडसे था उसका संबंध नहीं था आरएसएस से। ये पूरी तरह झूठ है। फ्रंट लाइन को दिए अपने इंटरव्यू में गोपाल गोडसे ने, जो अभियुक्त था, 20 वर्षों की सजा गांधी जी की हत्या के आरोप में काट कर आया, उसने कहा कि मैं और नाथूराम दोनों संघ में पले बढ़े और वो सरकार्यवाह हो गया था नाथूराम संघ में। तो उन्होंने कहा कि अडवाणी जी तो ऐसा नहीं मानते कि आप लोग संघ में थे। तो उन्होंने कहा अगर अडवाणी जी ऐसा कहते हैं तो ऐसा कहना कायरता है। हम दोनों के लिए संघ परिवार की तरह था, घर की तरह था। इतने सीधे फ्रंट लाइन के इंटरव्यू बता सकता हूं, लेकिन ये लोग अपनी चिर परिचित शैली में उस बात को झुटलाएंगे और सत्य को स्वीकार नहीं करने वाले हैं। जी वाणी जी गौतम जी बहुत वरिष्ठ कांग्रेस प्रवक्ता हैं, परंतु जो कहानियां गढ़ रहे हैं और जो बोल रहे हैं, 2-3 वाक्य ही बोलूंगी, ज्यादा नहीं। शांत रहिए। उतावले मत होइए। देश की जो राष्ट्रीय परंपराएं हैं और सांस्कृतिक जीवन पद्धति है, उसकी अवमानना करना सेक्युलरिज्म नहीं कहलाता है। गौतम जी स्पष्ट सुन लीजिए, और मैं आपको ये बता दूं, सुन लीजिए, बहुत कम समय बचा है, प्लीज सुन लीजिए, प्लीज। अब्दुल कलाम जी ने नानाजी देशमुख को एक नायक कहा था, और गांधी जी के पथ पर चलने वाले दीनदयाल जी थे, जिन्होंने ग्राम स्वराज की सोच गांधी जी के बाद उसकी नींव रखी, और ये सत्य है। और आप जितनी भी बौखलाहट में जो भी अभी तथ्य बोल रहे थे, वो सब आपके राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की बौखलाहट का स्पष्टीकरण है, क्योंकि आम और सारी जनता जानती है कि संघ का कार्य क्या है, संघ का आपकी खोखली विचारधारा के बाद क्या है, मैंने तो तथ्य बताया अपनी बात। संतोष जी, देखिए पब्लिक देख लेगी, पब्लिक डिसाइड कर लेगी, आपको सुनेगी। अब तो गूगल पे सब है और तमाम सर्च करेगी। आप उत्तेजित मत होइए। जी 1 मिनट हिम्मत रखिए। मेरी बात तो सुनिए संतोष जी मानिए, चर्चा क्यों? एक वाणी जी बिल्कुल अंतिम समय में चल रहे हैं, बोलिए प्लीज। जी मैं बहुत स्पष्ट और साफ कर दूं, जब व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण की भावना लेकर एक सामाजिक संस्था जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ काम करती है, हम परिवार निर्माण की आप जैसी नहीं कि सिर्फ गांधी परिवार का निर्माण, उसका देख रेख और उसकी चाटुकारिता करनी है गौतम जी, क्योंकि हमने ये बहुत स्पष्ट किया है कि लोकतांत्रिक स्वावलंबित न्याय का एक मानवता के साथ हमने काम करना है। जी अंतिम बहुत संक्षिप्त प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा सर, बिल्कुल अंतिम चरण में पहुंच गए। देखिए, मोटे तौर पर हमको जो पीछे क्या हो गया उसके सत्य को समझना। अब अगर संतोष गौतम जी गोपाल गोडसे को आदर्श मान रहे हैं, तो वो उनके आदर्श गोपाल गोडसे संतोष जी के हो सकते हैं, है ना, नाथूराम गोडसे जो के। लेकिन गांधी जी ने संघ की प्रशंसा की है। 1936 में गांधी जी वर्धा में संघ के शिविर में गए हैं, गांधी जी ने संघ की प्रशंसा में लेख लिखा है। तो हमको गांधी जी की बात मानना है, गोपाल गोडसे की बात मानना है। गांधी जी अगर संघ की प्रशंसा कर रहे हैं, संतोष जी सुनिए सुन तो लीजिए, क्या रहे थे पूरा सेंटेंस। अरे ना पूरा सेंटेंस ही नहीं सुना आपने, शायद ऑडियो नहीं। उन्होंने कहा कि गोपाल गोडसे हमारे आदर्श है,
नहीं, उन्होंने ये कहा कि संघ को आप गोपाल गॉडसे के नजरिए से देखना चाहते हैं या महात्मा गांधी के नजरिए से। महात्मा गांधी ने संघ की, महात्मा गांधी ने, उन्होंने ये कहा, सुनिए तो उन्होंने ये कहा कि महात्मा गांधी ने भी संघ की तारीफ की है, तो आप महात्मा गांधी जी को छोड़कर गॉडसे को पकड़ना चाहते हैं, ये उनका तथ्य था। कोई महात्मा गांधी नहीं, वो संदर्भ लंबा हो जाएगा, नहीं तो उसके बारे में चलिए मैं सर एक अंतिम प्रतिक्रिया एक लाइन के साथ संतोष जी अरे गांधीवादी विचारधारा के परिचय दीजिए, सुन तो लीजिए जी। तो वंदे मातरम का निर्णय बहुत अच्छा है और मैं समझता हूं देर आए दुरुस्त आए। स्वतंत्रता के 78 वर्ष बाद अगर ये अभियान चल रहा है तो मैं समझता हूं इसका स्वागत किया जाना चाहिए। जी। अब समय सीमा के चलते मैं अंतिम चरण में पहुंच गया हूं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो 150 साल होने पर मध्य प्रदेश सरकार वंदे मातरम गायन को लेकर बहुत संजीदा है और 7 नवंबर से 26 जनवरी तक लगातार इस तत्वाधान में कार्यक्रम होंगे। तो वंदे मातरम। आई इंडिया एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए आई इंडिया 24 के साथ और देखते रहिए आई इंडिया 24। नमस्कार।